आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस का गिफ्ट, सूबे में बिजली की 3 स्कीमों की लाभार्थियों को नहीं भरना होगा बकाया बिजली का बिल। सरकार ने माफ किया 389 करोड़ का अमाउंट। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मुझे रोकने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर से नाराजगी जताते हुए कही यह बात। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की मुख्य नोहेरा शेख 2024 में हैदराबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। इस बार ही नहीं बल्कि राजस्थान में आप कभी नहीं आएगी अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान के सागवाड़ा डूंगरपुर में जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। नेशनल हेराल्ड केस में 700 करोड़ की संपत्ति अटैक मामले में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूबे में बिजली की 3 स्कीमों के लाभार्थियों का बकाया अमाउंट माफ करने का फैसला किया गया है। सरकार 389 करोड़ रुपए का बकाया माफ करेगी। इनमें कुटरा भाग्य, भाग्य ज्योति और अमृता ज्योति योजना के बकाये शामिल है। राज्य के बिजली मंत्री केएस जॉर्ज ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कुटीरा भाग्य, भाग्य ज्योति और अमृत ज्योति के लाभार्थियों पर 389 करोड़ रुपए बकाया था। इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बातचीत हुई, जिसके बाद सीएम ने बकाया अमाउंट माफ कर देने का फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि तुमकुरू जिले में पावगढ़ा के कई किसानों ने सोलर पावर के उत्पादन के लिए 8000 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। ऑल इंडिया मजलिस एतियादुल मुस्लिमीन एआईएमआई के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने स्टेज से ही भरी भीड़ के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका दिया है। पुलिस वाले की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसने अकबरुद्दीन की तरफ इशारा कर कहा कि भाषण देने का समय खत्म हो रहा है। इस पर हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने नाराज होकर उसे धमकी दे डाली। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार 22 नवंबर को एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जूनियर ओवैसी को राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें अब अपना भाषण रोकना चाहिए क्योंकि वो आदर्श आचार संहिता के तहत तय की गई समय सीमा को पार कर चुके हैं। इस पर हैदराबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को वेन्यू से जाने को कह दिया। समाचार एजेंसी के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा कि अगर वो अपने समर्थकों की तरफ इशारा कर दे तो उन्हें यहाँ से दौड़कर भागना पड़ेगा। जूनियर ओवैसी ने कहा, आपको क्या लगता है कि चाकुओं और गोलियों को खाने के बाद मैं कमजोर हो गया हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे भीतर बहुत हिम्मत है। अभी 5 मिनट बाकी है और मैं अभी 5 मिनट बोलूंगा। उन्होंने आगे कहा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। अगर मैंने इशारा कर दिया तो आपको दौड़ना पड़ेगा। क्या मैं इन्हें दौड़ाने के लिए कहूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हमें कमजोर करने के लिए आए हैं। अकबरुद्दीन चंद्रायन गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार है। यह सीट एआईएमआईएम का गढ़ रही है। पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2018 में इस क्षेत्र से जीत हासिल की है। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है। 6 ओवर बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। तेलंगाना में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है।
सभी राजनीतिक दल 30 नवंबर को होने वाले मतदान पर फोकस कर रहे हैं और जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे नेता भी है जिसका फोकस विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। वह अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रमुख नोहेरा शेख की। एम्पावरमेंट पार्टी की प्रमुख नोहेरा शेख 2024 में हैदराबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्हें भरोसा है कि मतदाता उन्हें वोट देंगे। वह पुराने हैदराबाद को सोने के हैदराबाद में बदलने का वादा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोहेरा शेख का कहना है कि अगर वह जीतती है तो वह गंदी गलियों और बंद नालियों को सफाई पर फोकस करेंगी। शहर की इनकम बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद का पुराना शहर विकसित बुनियादी ढांचे से वंचित है। नोहेरा शेख विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा भी करती है। नोहेरा शेख ने असदुद्दीन ओवैसी पर कई बार लोकसभा सीट जीतने के बावजूद पुराने शहर के विकास के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की परेशानियां बढ़ती दिख रही है। दरअसल सीबीआई ने एक आरोप पत्र दायर किया है जिसमें आरोप लगाया है कि देशमुख के एक करीबी सहयोगी ने कथित तौर पर रिश्वत के मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से निर्देश जांच को पलटने के लिए 29 अगस्त 2021 को यह रिपोर्ट मीडिया में लीक की गई थी। मीडिया में लीक हुई सीबीआई की रिपोर्ट में कथित तौर पर उल्लेख किया गया था कि अनिल देशमुख द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है। एजेंसी ने अपने उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी और देशमुख के वकील डागा को लीक के संबंध में गिरफ्तार किया था और उन पर 2021 में आरोप लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने राजस्थान पहुंचे। बुधवार 22 नवंबर को सागवाड़ा डूंगरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने इस इलाके से अपना खास रिश्ता बनाते हुए कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस धरती को सटीक भविष्यवाणी के लिए माऊजी महाराज को आशीर्वाद मिला है, वहां साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है। उन्होंने कहा, मैं माऊजी महाराज को प्रणाम करते हुए एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है कि इस बार ही नहीं बल्कि राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। माऊजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मौजूद थे। अब इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना पनौती से की। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला हो गई है और उनसे अपने बयान के लिए माफी मांगने को कह रही है। इस संबंध में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम देश में सबको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार 21 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा वह क्रिकेट मैच में चले जाएंगे, वह अलग बात है कि मैच हरवा दे। पनौती पीएम मोदी मतलब पनौती मोदी। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन वहां पर पनौती हरवा दिया। पनौती वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसकी 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैक कर ली है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सोनिया और हमलावर बीजेपी नेता ने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की सजा कांग्रेस पार्टी को भुगतनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियों को जब्त करने पर बीजेपी नेता ने कहा कि गांधी परिवार सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इसकी प्रॉपर्टी पर भी अपना हक जमाते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि गांधी परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस की विरासत को ही नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टी को भी हथिया लिया। बीजेपी नेता ने कहा कि ये परिवार स्वतंत्रता अभियान की संपत्ति को भी अपनी विरासत में और पर्सनल संपत्ति मानता है। भारत के लोकतंत्र में ये बहुत शर्मनाक गिरावट है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब कांग्रेस पार्टी लोकलाज का कितना पालन करती है वो देश देखता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया विश्व कप जीत जाती अगर फाइनल मुकाबला अहमदाबाद की जगह लखनऊ में होता। बता दें कि टीम इंडिया ने विश्व कप फाइनल से पहले अपने सभी 10 मुकाबले जीते थे, जबकि फाइनल मुकाबले उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व कप का फाइनल मुकाबला जो गुजरात में हुआ वो अगर लखनऊ में होता तो टीम इंडिया को कई लोगों का आशीर्वाद मिलता। अगर मैच लखनऊ में होता तो टीम इंडिया को विष्णु जी, अटल बिहारी वाजपेयी का भी आशीर्वाद मिलता और हमारी टीम जीत जाती। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद में पिच के साथ कुछ दिक्कत जरूर थी। आज बिहार कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहले बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र से आग्रह किया गया, जिससे न्यायिक समीक्षा न हो। दूसरा ये कि एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने पुनः मांग की। देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18% से बढ़ाकर 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। अब इस मामले में दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल को एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। बता दें कि इस भ्रष्टाचार को लेकर कुछ दिन पहले सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा था कि मुख्य सचिव ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की और आतिशी की रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राज्य सरकार में मंत्री शांति धारीवाल को 25,000 रुपए लौटाने की कोशिश करती नजर आ रही है। अब इस वीडियो पर विवाद हो रहा है। इस वीडियो में महिला को कहते सुना जा सकता है कि भैया ने 25,000 रुपए दिए थे। इसके बाद मंत्री के सहयोगी ने उसे रोकने की कोशिश की। क्रिकेट का खेल ऐसा है जिसका भूत लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। खासतौर से भारत और पाकिस्तान में तो क्रिकेट क्रेज कुछ ज्यादा ही है। वहीं अब पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी क्रिकेट डांस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर क्रिकेट डांस कैसा होता है तो आप देख लीजिए। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस का गिफ्ट, सूबे में बिजली की 3 स्कीमों के लाभार्थियों को नहीं भरना होगा बकाया बिजली का बिल। सरकार ने माफ किया 389 करोड़ का अमाउंट। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मुझे रोकने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर से नाराजगी जताते हुए कही यह बात। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की मुख्य नोहेरा शेख 2024 में हैदराबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। इस बार ही नहीं बल्कि राजस्थान में आप कभी नहीं आएगी अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान के सागवाड़ा डूंगरपुर में जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। नेशनल हेराल्ड केस में 700 करोड़ की संपत्ति अटैक मामले में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।